तो चैप्टर 7 में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, उसमें देखिए एक चीज़ और है कि फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है तो उसमें ऑक्सीजन आउट भी होता है, ठीक है। तो उतना तो जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ ये जरूर देखिएगा, उसमें क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और खुद सनलाइट से ऑब्जर्व कर रहा था एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और लिफ्ट जो है अपने आप में क्या रख रहा था, ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो वो ग्रीन एक पिगमेंट रखता है, तो उसके वजह से यहाँ पे ये सब चार जब मिल रहा था तो इसके वजह से क्या हो रहा था, स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक। स्टार्च का फॉर्मेशन और ऑक्सीजन आउट हो रहा था। तो बेसिकली अब देखिए यहाँ पे स्टार्च क्या है, C6H12 O6, वो सब आगे का हायर क्लासेस में बताऊंगा, वो सब यहाँ पे जरूरत होगा। 6th क्लास में इतना ही जरूरत है, इतना ही जानिए आप अभी। तो अब देखिए कि स्टेम्स को वाटर, तो हम लोग देखेंगे हाउ डू स्टेम्स गेट्स वाटर, ठीक है। तो था कि हाउ डू स्टेम्स गेट्स वाटर, अभी था कि हम एक वहाँ पे आपको एक टेस्ट देखे थे, उसमें कलर्ड हो जा रहा था, ठीक, स्टेम्स, और हायर लॉन्गर पीरियड के लिए रखते हैं तो इवन वेन्स जो है लिव्स का वो भी कलर्ड हो जाता। तो अब ये बात हो रहा है कि स्टेम तो सपोर्ट कर रहा था अपवर्ड लिफ्ट करने में वाटर को, लेकिन हाउ डू स्टेम गेट्स वाटर। अब सवाल ये है कि स्टेम्स को वाटर कहाँ से मिल रहा है, ठीक। आइए तो देखते हैं अब अगला टॉपिक, रूट के बारे में देखते हैं। अगर रूट को हम अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं, देखिए एग्जांपल आप लीजिए, एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली रूट्स का डिफिनेशन क्या है, देखिए रूट्स जो है क्या है कि रूट्स ऑब्जर्व करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक, एंड स्टेम कंडक्ट करता है दिस टू लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ प्लांट। तो रूट्स क्या करता है, ये ऑब्जर्व कर रहा है वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, तो सॉइल से कर रहा है। और स्टेम क्या कर रहा है, उसको ऑब्जर्व किया हुआ पार्ट को क्या कर रहा है, ये कंडक्ट कर दे रहा है, आगे भेज दे रहा है, कहाँ तक, लीफ तक भेज दे रहा है, और भी प्लांट का जो पार्ट है वहां तक भेज दे रहा है। तो रूट्स का कुछ एग्जांपल आप देखिए, तो जैसे कैरोट हो, रेडिस है, टर्निप है, ठीक, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सारा जो है रूट्स से एग्जांपल है, जो हम लोग रूट्स लाइक खाते हैं, ठीक है, खाने वाला, ये रूट्स का कुछ एग्जांपल है। अब देखिए रूट्स ये कैसे हो रहा है, ये चीजें क्या ये रूट्स करता है, किस प्रोसेस से होता है, ये सब चीज अलग है। जैसे ऑस्मोसिस होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो सब नहीं जानना, अभी इतना समझिए आप। रूट जो होता है, रूट में एक रूट हेयर भी होता है, ठीक है, वो ऑब्जर्व करता है वाटर। तो कैसे, अगर मान लीजिए कि हम देखना चाहते हैं कि सही में ये चीज ऐसा हो रहा है कि रूट सीक वाटर और मिनरल्स को जो है सॉइल से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बेसिक चीज आपको जानना है, बेसिक थॉट अभी लगाना है आपको, फुल्ली थॉट नहीं लगाना। फुल्ली थॉट अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप अपने आप में क्रिएट कीजिएगा, डेवलप कीजिएगा ना, तो हायर क्लासेस में जैसे आप जाते रहिएगा, जैसे जैसे चीजें मिलेगी आपको इजीली ग्रास्प करने में हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। तो अभी जितना है जिस क्लास में है उस हिसाब से आपको बेसिक अंडरस्टैंड से समझना है कि क्या सही में रूट जो होता है वो ऑब्जर्व करता है वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल से या नहीं। तो देखिए बेसिक चीज से कि अगर मान लेते हैं हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में वाटर फिल कर दो, ठीक, वाटर फिल कर दी, उसके बाद एक हमने कहीं से एक आप पौधा कबाड़ कर रहा हो, जिसका ध्यान ये देना कि रूट्स सही हो, ऐसा ना कि रूट छूट जाए, रूट्स अच्छे से हो, अच्छे से उसको डिग करो। रूट्स भी क्या करता है, जमीन में होल्ड करके उस पेड़ को एक सपोर्ट देता है प्लांट को, तो वो सपोर्ट देता है रूट्स। तो पहले डिग करोगे, उसके बाद उसको निकाल लो, निकालने के बाद यहाँ डाल लो और 2 पौधा निकालो, एक को विद रूट डालो और एक का रूट काट दो। रूट्स जो है, जैसे रूट्स क्या होता है, जैसे जमीन, जैसे आपका ये जो है आपका सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस, इसके अंदर डाला हुआ पार्ट है, अंदर से जो पार्ट निकाले इसको काट दीजिए, ठीक है। तो ये ऊपर का जो पार्ट बच गया, ये रूट्स हट गया। अब ऊपर का जितना पार्ट है, सूट में ये सब आता है, स्टेम वगैरह जो हमने आपको बताया था। तो अब इसको वाटर में सिर्फ डालिए। अब क्या कीजिएगा, ये विदाउट रूट हो गया, ठीक है, ये रूट हो गया, इसके अंदर वाटर डाल दीजिए, दोनों में वाटर आप फिल कर लीजिए, ठीक है, दोनों में आप वाटर फिल कर लीजिए। अब क्या देखिएगा कि रेगुलरली आप वाटर भी देते रहिए, इसको वाटरिंग करते रहिए रेगुलरली। और ऑब्जर्व क्या कीजिएगा आफ्टर 1 वीक कि रूट क्या करता है। ऑब्जर्व आप क्या कीजिएगा, एक मुरझा जाएगा, सुटेबल नहीं होगा, सुटेबल सपोर्ट, मतलब एक को आप देखिएगा कि वो सुटेबली सब कुछ है, ठीक है, एक को आप देखिएगा कि खत्म हो गया वो, इसके कंपेयर में इसको आप वो कीजिएगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है।
तो अब रूट क्या कर रहा है, हेल्प करता है इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, जिसको एंकर बोलते हैं। रूट्स का क्या मेन काम होता है कि ये हेल्प करता, मेन काम यही सिर्फ नहीं है, ये एक सपोर्टिंग काम है। मेन काम तो ये है कि ये वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है, ताकि फिर आगे का जो जिसका काम है स्टेम का, लिप्स का, वो काम हो पा रहा है और फाइनली हमको उस प्लांट से जो कुछ भी मिलना होता है वो मिलता है। जैसे अगर पोटैटो का है तो हमको स्टार्च फूड मिला है, तो उसमें हमको स्टार्च खाना है, कैसा फूड खाना है, उस हिसाब से वो चीज़ें मिली। ठीक है, कैस्यू नट का है, तो समझ रहे बात, कहने का उतना डीप नहीं है, बस इतना है कि जिसका जो फंक्शन है वो फंक्शन हो पा रहा है। तो यहाँ पे ये था कि रूट हेल्प कर रहा है इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। अगर रूट्स एक तरह से क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट देता है उसको, उसी को हम एक शब्द में एंकर बोलते हैं। एंकर मतलब क्या होता है कि फर्मली सपोर्ट देना, ठीक है, एंकर भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे यही चीज हो रहा है। तो इस चीज से विजुअलाइज ये होता है कि रूट जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, किस चीज में हेल्पफुल हो रहा है, तो रूट हेल्पफुल हो रहा है वाटर को और मिनरल्स को कंडक्ट करने में, ऑब्जर्व करने में। ऑब्जर्व करता है वो, और वो स्टेम तक भेजता है, स्टेम फिर वहाँ आगे काम करता है। ठीक, अब देखिए बीस आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम एंड लीव्स, व्हाट अबाउट रूट्स। बहुत तरह का हमने स्टेम्स देखे ना, स्टेम्स में हम लोग कैटेगराइज किए थे, बहुत तरह का प्लांट्स देखे थे हम लोग। प्लांट्स में आपका हर्ब था, सर्ब था, उसका डिफरेंट टाइप का स्टेम्स था। स्टेम्स की कैटेगराइज के हिसाब से ये हर्ब्स बना था। हर्ब था कि बहुत टेंडर उसका स्टेम था। जब आप और देख रहे थे, सर्ब देख रहे थे, ट्री देख रहे थे, तो उसका बहुत डिफरेंट था। लिप्स भी आप देखें कि सब डिफरेंट टाइप का लिप्स था आपका, कलर में, सब कलर में भी, शेप में, साइज में। तो बेसिकली रूट भी जो होता है वो भी डिफरेंट तरह का रूट होता है। व्हाट अबाउट रूट्स, तो हम देखें रूट्स भी डिफरेंट टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ रूट्स अगर बात करते हैं तो एक टैप रूट होता है। टैप रूट क्या होता है कि मेन रूट होता है, इट्स कॉल्ड टैप रूट। द मेन रूट जो होता है ना उसी को टैप रूट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये देखिए एक रूट, एक ये हम एक फोटो आपको बनाया है, सपोज कीजिए ये कुछ है, ठीक, ये कोई मटेरियल है, ये कोई प्लांट है, ठीक। अब ये प्लांट के नीचे जो रूट सब देख रहे हैं, बस एक ही रूट है, मेन रूट है, ठीक, मेन रूट है। और अब देखिएगा ये मेन रूट से भी थोड़ा बहुत हल्का जो निकला हुआ है ना, देखिए ये जो एक गया हुआ मेन, वो मेन रूट हो गया। अब मेन रूट से हल्का जो निकला हुआ उसको लेटरल रूट बोलते हैं, दी स्मॉलर रूट, ठीक है, छोटा रूट, स्मॉलर रूट दैट इमर्जेस हॉरिजॉन्टली, लगभग ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली इमर्ज करता है फ्रॉम टैप रूट या मेन रूट। टैप रूट देखिए, मेन रूट जो होता है उसी को टैप रूट बोलते हैं, इसलिए मेन रूट या टैप रूट बोल सकते हैं आप। तो फ्रॉम टैप रूट या मेन रूट से जो इमर्ज होता है स्मॉलर रूट, और ऑलमोस्ट वो हॉरिजॉन्टली इमर्ज होता है, निकलता है, तो आता है जो है उसी को लेटरल रूट। तो ये जो हो गया ये लेटरल रूट हो गया, ये जो हो गया मेन रूट हो गया, या टैप रूट बोलते हैं, इसको टैप रूट बोलते हैं, जो मेन रूट हो गया, और ये जो हो गया लेटरल रूट हो गया। तो ये टैप रूट, लेटरल रूट। अब ये फाइब्रस रूट कहता है। प्लांट्स विच डू नॉट हैव मेन रूट, ऑल रूट सीम सिमिलर। जितना भी जो प्लांट्स हैं जिसका रूट देखिए, ये एक प्लांट्स बनाए हैं, इसके जितने भी, अब प्लांट्स में क्या ट्रीज नहीं बोल सकते ना, क्या प्लांट्स कैटेगराइज क्या हुए, आप कौन से प्लांट्स का ये रूट इस तरह से है वो आपको देखना पड़ेगा, किस हिसाब से डिफ्रेंशिएट किएगा, डिफ्रेंशिएट करना आपको, जो हम डिफिनेशन आपको बताए थे उसमें स्टेम्स भी एक आता है, तो उस हिसाब से आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो आपको समझ में आएगा कि ये हर्ब की कैटेगरी में है कि सर्ब की कैटेगरी में है। तो अगर हम कोई प्लांट्स उठाएं, प्लांट्स, तो ये प्लांट्स जो है, इस प्लांट्स का अगर हम रूट्स देखने की कोशिश करते हैं, अगर ये देखिए ये इधर भी चला गया, इधर बहुत सा है, सब सिमिलर है, ऑलमोस्ट सब सिमिलर है, एक नहीं है, बहुत सा है। मतलब बहुत सा कहने का मतलब, ये एक लाइन देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, इसी के अंदर क्या है, इसके रूट्स हो गया, ये क्या है, रूट्स हो गया, तो बहुत सारे हैं और सब सिमिलर है। तो प्लांट्स डू नॉट हैव मेन रूट, एक रूट नहीं है, मेन रूट नहीं है कि वो एक ही रूट है और वहीं से सब कुछ निकला हुआ है, ठीक है, बहुत सा रूट्स है। और क्या है, ऑल रूट सिमिलर है, सभी सिमिलर रूट का दिखेगा, उसी को फाइब्रस रूट बोलते हैं, ठीक है। अगर समवन वांट टू नो, अब समझने की कोशिश ये कीजिए कि समवन वांट टू नो कि टाइप प्लांट रूट का कौन सा, जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट देखा, बोला यार ये टैप रूट होगा या फाइब्रस रूट होगा, तो कैसे आप समझिएगा कि ये टैप रूट होगा कि फाइब्रस रूट होगा। तो ये समझने के लिए आपको कबाड़ना पड़ेगा क्या, हर बार कबाड़, ये तो मतलब ये तो अच्छा काम नहीं है ना कि आप किसी चीज़ को जानने के लिए बार बार आप पौधे को कबाड़ रहे हो। तो और तरह से आप देखिएगा तो एक तरह से बेनिफिशियल नहीं है, हार्मफुल हो जाएगा आपको एक। तो चीज़ों को ऐसा बनाना पड़ता है जिससे क्या होता है ना कि चीज़ों को आप इजीली विदाउट हार्म किए हुए इन्वायरमेंट को, सोसाइटी को, आप चीज़ों को जान सकें। तो उस हिसाब से नॉलेज को इन्हेंस करना पड़ता है। तो देखिए ये बात बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि बिना आपको पल के किए हुए, बिना कबाड़े आपको अगर जानना है कि कौन सा रूट जो है, कौन सा प्लांट का रूट जो है किस टाइप का है, तो उसके लिए देखिए क्या होता है कि टाइप्स ऑफ रूट जो होता है वो बहुत रिलेटेड होता है लीफ का भी
वेनेसन से, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रूट, जो रूट का जितना प्रकार है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वो लीफ का जो वेनेसन है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी ये इसका डिफिनेशन मैं आपको बता दिया। अब टाइप ऑफ फ्रूट जैसे जुड़ा हुआ लीफ का, तो लीफ का वेनेसन, पत्ते का जो वेनेसन होता है उससे भी आप पता कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का रूट है। देखिए अभी थोड़ा सा आपको लीफ का वेनेसन बताते हैं हम। लीफ वेनेसन क्या होता है कि डिजाइन मेड बाय वेन्स, जो वेन्स के द्वारा डिजाइन बनाया जाता है उसी को लीफ वेनेसन बोलते हैं। अभी देखिए ये आपका क्या है, लीफ है, पत्ता। ये जो है आपका क्या है, ये बीच वाला जो पार्ट गया है वो मिड रिब हो गया, इसको मिड रिब बोलते हैं। ये जो है पूरा ये पत्ता जो है, ये जो ऐसे ये पत्ता जो है इसको हम लोग क्या लेमिना बोल रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, ये वेन्स हो गया। ये जो है ये जो है मेन वेन्स हो गया। इससे वेन्स के अंदर भी वेन्स जो हो गया, देखिए ये भी वेन्स है, तो इसको वेनलेट बोल देंगे। वेन्स से भी छोटा हो गया ये वेनलेट से। यहाँ तो आपको देखे थे ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट लिखवाए थे आपको। अब देखिए यहाँ पे मिड रिब हो गया। अब देखिए ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि लीफ का वेनेसन जो होता है वो क्या होता है कि द डिजाइन मेड बाय वेन्स, जो वेन्स जो है, ये सारे वेन्स जो है उसके द्वारा जो डिजाइन बनाया जाता है उसी को बोलते हैं लीफ वेनेसन। और लीफ वेनेसन दो तरह का होता है, एक पैरेलल वेनेसन होता है, एक रेटिकुलेट वेनेसन होता है। तो जैसे बनाना का एग्जांपल अगर देखिएगा, जैसे अगर देखिए पैरेलल वेनेसन क्या होता है, वेन आर अरेंज पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे से पैरेलल होगा। जैसे ये देखिए, ये कोई एक लीफ लिए और ये जो है ये स्ट्रेट जो दिखा रहे हैं एक दूसरे का पैरेलल है ना, तो इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि पैरेलल वेनेसन है। जैसे आप बनाना का उठाइएगा, बनाना में देखिएगा, बनाना लीफ में तो आपको इस तरह से दिखेगा, तो इसको पैरेलल वेनेसन बोलते हैं। तो जितना तरह के आप पत्ते देखते हैं जो पैरेलल वेनेसन है वो सब फाइब्रस रूट अपने आप में रखता है। वो सारा क्या होता है, फाइब्रस रूट होता है। मतलब उसका रूट अब जब देखिएगा तो एक रूट नहीं होगा, बहुत सारे रूट होंगे जो सिमिलर रूट होंगे, ठीक, इस तरह से। मेन रूट नहीं होता, बहुत सारे रूट होता है और सिमिलर रूट होगा। रेटिकुलेट जो वेनेसन होता है इसमें क्या होता है कि वेव लाइक या नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। वेव लाइक या नेट लाइक, जैसे ये अभी जैसे मैंगो का पत्ता उठा के देखिएगा तो उसमें पैरेलल नहीं रहेगा एक दूसरे से, वेव लाइक या नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। वेन्स उसका सारा देखिएगा ना तो ऐसे गिजर बिजर रहेगा, वेन्स वेव लाइक रहेगा, ठीक, यूं वेन्स लाइक रहेगा, नेट लाइक रहेगा, ठीक है। नेट तरह से गिजर पैरेलल एक दूसरे का नहीं रहेगा, तो उसी को रेटिकुलेट वेनेसन बोलते हैं। और वैसा जितना पत्ते जो आप देखिएगा रेटिकुलेट वेनेसन का दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो का पत्ता देखिए रेटिकुलेट वेनेसन का दिखता है, तो उसका जो रूट होता है वो टैप रूट होता है। मतलब एक जो है अंदर गया हुआ मेन रूट होता है, और मेन टैप उसी को बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं या मेन रूट बोलते हैं। और उसी पे थोड़ा सा साइड में हल्का रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल रूट बोलते हैं, ठीक। तो ये इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा रूट जो है किस टाइप का है बिना उसको कबाड़े हुए। अभी आप देखिए कि लिप्स जो है वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है फूड। और ये लिप बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, लिप्स ही है जो प्रिपेयर कर रहा है फूड को। लिप्स क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है फूड को। और दिस फूड ट्रेवल थ्रू स्टेम, और जैसे ही लिप्स प्रिपेयर कर दिया फूड को, तो कैसे प्रिपेयर किया फूड को, तो हम लोग देख लिए थे। उसको वाटर चाहिए रहता है तो रूट से वाटर मिल गया, ठीक है, वाटर मिल गया रूट से। लिप्स इटसेल्फ ग्रीन कलर का पिगमेंट रखता है, वो आपको मिल गया। सनलाइट के प्रेजेंस में है तो वहां से मिल गया, वाटर मिनरल नीचे से मिल गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको चाहिए रहता है। तो ये चार चीज जैसे ही लिया तो उससे क्या करता है, अब उसके बाद ये क्या करता है, लिप्स प्रिपेयर कर दिया फूड को, तो उसके बाद जो प्रिपेयर करता है फूड को, जिसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, ये जो प्रोसेस होता है तो C6H12O6 स्टार्च बनाता है और ऑक्सीजन आउट करता है। तो ये बेसिक है, इसके और डिटेल भी है, लेकिन ये डिटेल यहाँ नहीं चाहिए अभी, ठीक है। ये 6 क्लास का है, जब हायर क्लास में जब यही चैप्टर फिर से आएगा प्लांट्स वगैरह, उसमें डिटेलिंग में बताएंगे आपको। अभी लिप्स प्रिपेयर कर रहा है फूड, अब ये क्या काम, बस बेसिक चीज आने की, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, वही चीज है। लिप्स आपको तो प्रिपेयर कर दिया फूड, अब ये फूड जो है ट्रेवल करता है थ्रू स्टेम। लिप्स प्रिपेयर किया फूड, अब वो क्या करेगा, स्टेम से ट्रेवल करता है एंड स्टोर हो जाता है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के डिफरेंट पार्ट में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। आपको पोटैटो वाले एग्जांपल में बताए थे कि लिप्स वहाँ पे प्रिपेयर किया फूड को, स्टार्च प्रिपेयर किया, और पोटैटो में जाके वो स्टोर हुआ और भी डिफरेंट पार्ट में स्टोर हुआ। तो किस तरह से हुआ वो देख लिया। तो पोटैटो क्या है, पोटैटो क्या है बताइए, पोटैटो नीचे लगा हुआ है, पोटैटो ऊपर में आपका लिप्स वगैरह होता है, तो वहाँ से वो स्टोर कर रहा है, स्टार्च बना रहा है, फूड बना रहा है, स्टार्च बना रहा है, और जाके प्लांट में पोटैटो वाले पार्ट में जाकर क्या हो रहा है, स्टोर्ड हो रहा है। अब देखिए फ्लावर के बारे में बेसिक चीज थोड़ा सा जानते हैं। फ्लावर में क्या होता है, जैसे एक कोई फ्लावर उठाए, बहुत से फ्लावर होते हैं, फ्लावर में भी क्या होते हैं कि आपको कम्प्लेक्स फ्लावर के बारे में भी नहीं जानना, अभी बेसिक चीज फ्लावर के बारे में जानना है। बहुत से फ्लावर होते हैं जो कम्प्लेक्स भी होते हैं,
तभी फ्लावर का बेसिक चीज़ हम लोग जान रहे हैं। जैसे अगर रोज उठाते हैं हम, तो रोज में क्या है, ये देखिए ये पार्ट होता है सेपल होता है, ऊपर का पार्ट जैसे रोज आप विजुअलाइज कर रहे होंगे। तो जो पिंक कलर का है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिंक कलर का जो रोज आपको ऊपर ऊपर दिख रहा होता है उसको पेटल बोलते हैं। और जो नीचे में ये डंडी पकड़ते हैं और उस डंडी के नीचे में आप देखते होंगे ग्रीन कलर का रहता है, तो इसको सेपल बोलते हैं, ठीक है। जो कि स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सेपल ग्रीन कलर का रहता है। और ऐसे ये डंडी पकड़ लिए, ठीक। और ये जो ऊपर जो गुलाबी कलर का है ये आपको पेटल है। एक एक कबाड़िएगा तो हट जाएगा, ये मतलब सेपरेटेड पार्ट है, इसको भी हटाइएगा सेपल एक एक तो कवर जाएगा। बहुत लोग का बहुत फूल में जो होता है सेपल अलग अलग नहीं होता है, वो एक साथ ज्वाइंट होता है। बर्ड और फ्लावर, बर्ड से ही फ्लावर बनता है। तो बर्ड में देखिएगा तो क्या करता है, जब सेपल जो होता है पूरा ऐसे पेटल को कवर किया हुआ रहता है, पूरा ये ऐसे उठा हुआ रहेगा। और जैसे ही बर्ड से फ्लावर बनता है तो सेपल नीचे आ जाता है और पेटल पूरा बाहर ऐसे दिखने लग जाता है, ठीक। अब देखिए ये जो पेटल है इसी के बीच में आप देखिएगा तो आपको क्या मिलता है, स्टामेन मिलता है, ठीक है। स्टामेन मिलता है जो कि क्रीम कलर का जनरली होता है। और आप उसी के बीच स्टैमेन हो गया ऐसे, और इसी के बीच में स्टैमेन के बीच में सबसे इनसाइड पार्ट जो होता है ना फ्लावर का, यही होता है आपका पिस्टिल, जो कि ग्रीन कलर का होता है। पिस्टिल जनरली ग्रीन कलर का होता है। वो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, नीचे ओवल शेप में होता है नीचे। और ये अगर आप सिर्फ एक सिंगल पिस्टिल उठाते हैं तो इसको स्टिग्मा बोलेंगे, ये वाला पार्ट को स्टाइल बोलेंगे, इसको ओवरी बोलेंगे। इस तरह से ही दिखता है, नीचे थोड़ा ओवल शेप होता है ऐसे चौड़ा सा। और ये जो होता है अगर सिर्फ आप स्टैमेन उठाते हैं तो इस पार्ट को एंथर बोलते हैं। और ये जो लंबा सा डंडी सा पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। तो सबसे इनसाइड पार्ट जो होता है फ्लावर का ये आपका यही होता है पिस्टिल, जो बीच में होता है। तो सब आप पेटल को हटा दो, फिर आप एंथर आपको बीच बीच में दिखेगा। अगर नहीं अच्छा से दिख रहा है आपको पिस्टिल तो सब एंथर को भी हटा दो, तो बीच में आपको ये पिस्टिल सा दिख जाएगा। और अच्छे से अगर ओवरी वाला पार्ट को देखना, देखिए ये ओवरी के इनसाइड में क्या होता है, ओवरी का जो इनसाइड अगर देखिए स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनसाइड ओवरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। अगर देखिए लॉन्गिट्यूडनल कट कीजिएगा, मान लीजिए कि ओवरी का ये वाला पार्ट होता है, ये पार्ट हम लिए ओवरी का और इसका लॉन्गिट्यूडनल कट कर दिए, और एक हो गया ट्रांसवर्स कट कर दिए। तो लॉन्गिट्यूडनल कट कीजिएगा तो लगभग ऐसा दिखेगा, इसी को बोलते हैं बीड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल कट है, ये ट्रांसवर्स कट है। तो एक्चुअली यही होता है ओवरी के इनसाइड। तो एक टर्मिनोलॉजी आपको पूछ सकता है कि स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टर्मिनोलॉजी। तो ये टर्मिनोलॉजी का नेम आपका ओव्यूल्स होता है। तो ये बेसिक चीज था जो मैं आपको बताया हूँ। गेटिंग टू नो प्लांट चैप्टर 7 कंप्लीट होता है, पार्ट 2 ही। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।